हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोगों को आज पढ़ना है किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं गॉस लॉ के हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी इनफाइनाइट वायर के कारण अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी आपका सीट के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है आगे। ठीक है, गॉस लॉ के हेल्प से हम लोगों को ये सब चीज़ों को फाइंड करना है। क्लियर है ये चीज़? लेकिन हाँ, ये तभी समझ में आएगा जब आप लोगों को गॉस लॉ पूरा अच्छे से पता होगा, उसका डिटेल नॉलेज होगा तभी। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है जिन लोगों ने वीडियो प्रीवियस गॉस लॉ का मेरा, ठीक है, तो एक बार जाके उन्हें देखें तो ही जाके ये समझ में आएगा। क्लियर है ये चीज़? तो स्टार्ट हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड due to point charge using गॉस लॉ। गॉस लॉ के हेल्प से हम लोगों को क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर है ये चीज़? किसके कारण भाई? पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, गॉस लॉ के हेल्प से आराम से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर हम बोले यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है और यहाँ से आर की दूरी पे, ठीक है, आर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो हम लोग को तो पता ही है ना, आर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को डिराइव करना है गॉस लॉ के हेल्प से। ठीक है, एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला है ना के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये गॉस लॉ के हेल्प से ही आया है। ठीक है, बाकी हम लोग फर्दर इसको स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं, वो एक अलग बात है। क्लियर है ये चीज़? लेकिन मेनली जो डिफाइन हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से, वो फर्स्ट किससे डिफाइन हुआ? आपको गॉस लॉ के हेल्प से ही डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो जरा सोचिए, गॉस लॉ के हेल्प से डिफाइन करना तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग? सराउंड करेंगे गॉसियन सरफेस से। यही हम लोग करते थे कि चार्ज को इंक्लोज करेंगे। ठीक है, और चार्ज इंक्लोज कैसे करेंगे? एक ऐसा स्फीयर बना के आर रेडियस का, जिस पॉइंट पे बना निकालना है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी पॉइंट पे हम लोग क्या बना दिए? एक गॉस लॉ बना दिए इस तरीके से। क्लियर है ये चीज़? गॉसियन सरफेस बना दी। ये होगा क्या एक्चुअली? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। क्लियर है ये चीज़? ये क्या होगा? गॉसियन सरफेस रहा होगा आर की दूरी पे। ठीक है, और भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रहा इस पॉइंट पे तो कैसे रहा होगा? ठीक है, और क्यू चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कैसे होगा? ऐसे ही होगा बाहर की ओर। इधर अगर देखें तो ऐसे होगा। क्लियर है? इस साइड में देखें तो कैसे होगा? ऐसे होगा। इस पॉइंट पे देखें तो, ठीक है, ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। तो अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान दें और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले ले, कितना एरिया वेक्टर ले? डी ए, तो इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर आएगा? यही आएगा। देखिए, तो इसका एरिया वेक्टर तो यही आएगा ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यही तो होता है एरिया वेक्टर, और क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड होगा, हम लोगों को ये पता है। तो स्फीयर है, स्फीयर के किधर जाएगा? आउटवर्ड। मतलब डी एरिया वेक्टर इधर है और ई भी किधर है आपका? इधर ही। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये चीज़? तो जरा सोचिए, अगर हम लोग डी ए और ई के बीच का एंगल, तो हम लोग को पता चलेगा दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है, डी ए और ई के बीच का एंगल जो आ रहा है वो 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन और क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यही कुछ बोलता है ना गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग ये चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिखना है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये लिख सकते हैं। ठीक है, और हम अगर ढंग से सोचें तो क्यू इन, इसके अंदर कितना चार्ज है? टोटल क्यू चार्ज दिख रहा है भाई, इसमें कोई झंझट नहीं है। क्यू है डिवाइडेड बाय क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ जाएगा और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? जरा सोचिए, तो कहाँ से कहाँ तक ये डी ए इंटीग्रेट होगा? अगर इंटीग्रेशन डी ए का सोचिए तो ये पूरा सरफेस के लिए इंटीग्रेट होगा। ये डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए हर जगह से जुड़ेगा तो पूरा सरफेस के लिए इंटीग्रेट होगा। तो एक स्फीयर का, ये जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक स्फीयर बनाएंगे, तो इसका सरफेस एरिया टोटल क्या रहा होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा? 4 पाई आर स्क्वायर के लिए इंटीग्रेट होगा। क्लियर है? तो ई इंटू क्या होगा हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर ढंग से सोचे तो ई इज इक्वल्स टू होगा आपका क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। हम लोग को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? की होता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई इज इक्वल्स टू की क्यू बाई
आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ गया वही चीज़, प्रूफ हो गया। तो अगर हम लोग क्यू चार्ज, जो कि पॉइंट चार्ज है, क्यू क्या है हमारा, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज के वजह से अगर किसी भी आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो कितना आएगा बड़ा भाई, की क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। और ये कैसे हम लोग प्रूव किए, गॉस लॉ के हेल्प से प्रूफ किए, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज़ है और ये सब का प्रूफ भी आपका पूछा जाता है सीबीएसई के एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, उसके बाद अगला देखते हैं, ठीक है। अगर इनफाइनाइट वायर के कारण हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बोले तो निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोगों को पता था, ठीक है। तो अगला लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ के हेल्प से हम लोगों को फाइंड करना है, क्लियर है। गॉस लॉ के हेल्प से हम लोगों को फाइंड करना है इनफाइनाइट वायर। अगर आप लोगों को ये चीज़ याद होगा तो कोई इनफाइनाइट वायर है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैसे कितना आता था। तो यहाँ अगर आप लोग को याद होगा तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, एक होता था ई परपेंडिकुलर और ई होता था एक पैरेलल, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर के कारण जितना ये वायर नीचे यहाँ से डिस्टेंस में, मान लेते ये आर डिस्टेंस है, तो आर डिस्टेंस से जितना नीचे होता था उतना ही आर डिस्टेंस से ऊपर हो जाता, तो ई पैरेलल का वैल्यू 0 आ जाता था, याद कीजिए। हम लोग किसी स्ट्रेट वायर के कारण ये चीज़ देखे हुए थे, ठीक है। जबकि ई परपेंडिकुलर का वैल्यू होता था ऐसा कुछ कि लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जहाँ थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू कितना होता था 90 तो ये 90 डालेंगे तो ये क्या दिखेगा 2k लैम्डा बाई आर, ई परपेंडिकुलर का वैल्यू ऐसा ही कुछ होता था ना। जो ई परपेंडिकुलर आता था वो कितना आता था हमारा 2k लैम्डा बाई आर आता था, अगर आप लोगों को ये याद होगा तो। क्लियर है चीज, 2k लैम्डा बाई कितना आता था, आर आता था। इसी चीज़ को हम लोग को डिराइव करना है किसके हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से। अब जरा सोचिए, गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग को डिराइव करना है भाई इसको, आर डिस्टेंस पे हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस वायर से। वायर कैसा है भाई, इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। यहाँ से आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर के डिस्टेंस में, ठीक है। आर के डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, फिर से इसको इंक्लोज करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, गॉसियन सरफेस के हेल्प से। अब गॉसियन सरफेस हेल्प से इसको कैसे इंक्लोज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक ऐसा सिलेंडर को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आर रेडियस का क्या ड्रॉ कर दे रहे हैं हम लोग, सिलेंडर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस सिलेंडर का जो लेंथ होगा वो क्या रहा होगा एल, और ये क्या है हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। क्लियर है ये चीज़, ये क्या दिया हुआ है, गॉसियन सरफेस दिया हुआ है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को ढंग से सोचे और समझे, आप लोग इस चीज़ को ढंग से सोचे समझे और फील करें तो आप लोग कुछ ये नज़र आएगा, कुछ ये नजर आएगा, आर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से सोचें तो अगर इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो कैसे होगा, ऐसे ही होगा ना, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे ही निकल रहा होगा। इधर भी कैसे निकल रहा होगा भाई, ऐसे ही निकल रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हुआ तो ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस चीज़ पे गौर करें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो ये गॉस लॉ होता है, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मान लेते हैं ना इसका जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। अच्छा बात है, बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जरा सोचिए यहाँ पे ई डॉट डी ए में जो एरिया रहा होगा वो दो रहा होगा, अगर ढंग से सोचे तो एक होगा हमारा कर्व और एक होगा फ्लैट,
ठीक है, एक कर्व वाला पार्ट होगा और एक फ्लैट वाला पार्ट होगा, ठीक है, कर्व वाला पार्ट एक फ्लैट वाला पार्ट। कर्व वाला पार्ट कौन सा होगा, सिलेंडर का ये कर्विकल पार्ट, और फ्लैट वाला पार्ट ऊपर नीचे वाला, ठीक है। तो ऊपर नीचे वाला पार्ट पे अगर हम लोग ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए ऐसे है, और इसका सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर होगा डी ए, क्लियर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और सरफेस एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है, ए। तो जरा सोचिए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो जैसे ही cos 90 का वैल्यू पुट करेंगे तो फ्लैट वाले के कारण क्या आ जाएगा, 0, जो होगा सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, कर्व के कारण। कर्व के कारण अगर देखें तो एरिया वेक्टर हमारा किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग लिख के आ सकते हैं E इंटू डी ए cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका साइक्लिक इंटीग्रेशन। और ये किसके बराबर होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब इस पे जो चार्ज रहा होगा, इस पे जो चार्ज रहा होगा वो चार्ज कितना रहा होगा, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे कितना रहा होगा। इस गॉसियन सरफेस के अंदर का हम लोगों को चार्ज लिखना है, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज देखना है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना रहा होगा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लेंथ से तो आ जाएगा हमारा इसका टोटल चार्ज इंक्लूड, क्योंकि हम लोगों को इस एल लेंथ के लिए तो चार्ज देखना है, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है ये एल लेंथ पे ही तो है, उससे ऊपर थोड़ी ना जाएंगे, नीचे थोड़ी ना जाएंगे, हम लोग को अंदर वाला चार्ज देखना है, गॉसियन सरफेस के जो अंदर आ रहा है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज आ रहा है, लैम्डा इंटू एल करके ला सकते हैं, ठीक है। हम ये तो बहुत पहले आप लोगों को बताए हुए थे लैम्डा और एल के बीच का क्या रिलेशन होता है, ठीक है, ये सिग्मा और फिर जाके आपका ए का बीच का क्या रिलेशन होता है, रो और वी के बीच का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो उतना आप लोगों को मेरे हिसाब से फील आते रहना चाहिए अब, ठीक है। तो ध्यान अगर हम लोग दें यहाँ पे तो क्यू इन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज। इस वाले का इंटीग्रेट अगर हम लोग मारे तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ आ जाएगा, डी इंटू डी ए, ठीक है, डी ए एरिया। तो एरिया किसका देखना है, फ्लैट का या कर्व का, कर्व का देखना है सिर्फ इस वाले पार्ट का। और इसका एरिया कितना आएगा आपका, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। तो 0 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा हमारा एल, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आ रहा होगा हमारा एल, यही ना आ रहा होगा अगर हम लोग बात करें इसका एरिया का, ठीक है। तो एरिया ये क्या आ रहा होगा अगर ढंग से हम लोग सोचे तो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा एल, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एल, सॉरी ये अंदर वाला तो चाहिए नहीं, 2 पाई आर इंटू एल, यही कुछ आ रहा होगा अगर एरिया को हम लोग ढंग से सोचे तो। इधर का ये सरकमफेरेंस इनटू ये पूरा हाइट, तो एरिया कवर कर लेगा 2 पाई आर एल, ठीक है, 2 पाई आर एल, ये आ जाएगा हमारा क्या, टोटल एरिया, ठीक है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को ढंग से लिखे तो हम लोग को नजर आएगा ई इंटू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल आ जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर एल आ जाएगा, इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई क्या आएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट। कुछ कट रहा है क्या, ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से ई का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऐसे ही कुछ। क्लियर है यहाँ तक। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिखेगा यहाँ पे, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो E इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं कि, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2k लैम्डा बाई आर, आ गया वही चीज़। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वही आ जा रहा है 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोग तो ध्यान दे तो आ गया यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, 2k लैम्डा बाई आर, किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए। इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 2k लैम्डा बाई आर। इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जा रहा है, 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। इसको नोट करें। एरिया कहाँ से आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया इसका कितना रहा होगा, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एल। क्लियर है ये चीज़। चलिए हटाते हैं इसको हम लोग। अगर हम बोले इसी में फाइनाइट वायर के लिए फाइंड कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ, तो क्या गॉस लॉ हम लोग जो है वो फाइनाइट वायर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं क्या। ट्राई कीजिए आप लोग पहले। ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। अगर हम बोले वायर क्या हो आपका, फाइनाइट हो, मतलब वो बोल देता है वायर एल लेंथ का ही है, ठीक है। इसका लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ, ये फाइनाइट वायर है। कैसा वायर है, फाइनाइट वायर दिया हुआ, ठीक है। तो इसको गॉसियन सरफेस में हम लोग डाल सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं इस आर के डिस्टेंस में निकालना है, ठीक है, इस आर के डिस्टेंस में निकालना है। तो जैसे ही गॉसियन सरफेस में हम लोग डालेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से अगर हम लोग सोचें तो गॉस लॉ क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है चीज़, ऐसा ही कुछ होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही कुछ होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन अगर आप लोग ध्यान दें यहाँ पे तो क्यू इन लिख सकते हैं क्या हम लोग, क्यू इन हम लोग लिख सकते हैं। ये एल लेंथ का वायर था और इसको गॉसियन सरफेस पे हम लोग डाल दिए, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से इस चीज़ को सोचे तो जो क्यू इन रहा होगा वो कितना रहा होगा हमारा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या होगा साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से सोचे, जैसे हम बोले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कीजिए, तो यहाँ दिक्कत वाला बात और कष्ट वाला बात ये होता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोल नहीं सकते कि ये ऐसे ही होगा। बोल सकते हैं क्या, जरा सोचिए इस चीज़ को। हाईली सिमेट्री रहा ये, हाईली सिमेट्री, हाईली सिमेट्री रहा तो बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ऐसा ही होगा। हाईली सिमेट्री का मतलब बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट दूर रहा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो ऐसे ही होगा, हम लोगों को पता ही है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ऐसा ही होगा, हाईली सिमेट्री रहा होगा क्या ना। अगर मान लीजिए इस पॉइंट के कारण ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ऐसे एज्यूम कर लीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक ऊपर एक नीचे वाला, ठीक है। लेकिन ये इतना लंबा होगा, पता चलेगा इधर वाला चीज़ तो कैंसिल हो गया, जो होगा सिर्फ इधर ही वाला होगा। क्या ये क्लियर है, फील हुआ? हमको लग रहा है जहाँ तक आप लोगों को फील ये चीज़ हो रहा होगा, ठीक है। गॉसियन सर पे मान लीजिए इसको थोड़ा सा और हम फील करवाते हैं, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और यहाँ ऐसे गॉस लॉ को अप्लाई किए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से भी एक आएगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा आपका, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, उसी तरीके से नेट इधर बचेगा। हम लोग ये फील करके बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा नेट, क्योंकि हम लोग किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, ठीक है। अगर हुआ तो इधर ही होगा। हाईली सिमेट्री के कारण ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये फाइनाइट वायर है, ठीक है, ये फाइनाइट वायर है, तो इसके कारण अगर हम लोग बोले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए फाइनाइट वायर है, इसके कारण अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे अगर यहाँ के कारण ऐसे है तो इधर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर होगा। हम लोग बोल सकते हैं क्या, जरा इस चीज़ को फील कीजिए। तो फाइनाइट व इनफाइनाइट है तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इधर वाला इस चीज़ को नहीं बैलेंस कर रहा तो कहीं ऊपर वाला बैलेंस करेगा, ठीक है, या इससे नीचे वाला बैलेंस करेगा, चांसेस है। लेकिन यहाँ पे तो फाइनाइट वायर है ना, हम लोग बोल नहीं सकते कि कौन सा पॉइंट इसको बैलेंस कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, पता ही नहीं है, ठीक है। और याद कीजिए फाइनाइट वायर के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, एक ऐसे आता था एक ऐसे आता था, जबकि इनफाइनाइट वायर के कारण इधर इधर नहीं आता था। अगर आप लोगों को ये फील हो रहा होगा तो, ठीक है, जो फाइनाइट वायर होता था इसके कारण ऐसे आता था, इसको ई परपेंडिकुलर बोलते थे और इसको ई पैरेलल बोलते थे। तो ई पैरेलल का वैल्यू आ जाता था आपका के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ऐसा कुछ आता था। और यहाँ पे आता था के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ऐसा कुछ आ जाता था, ठीक है। मतलब इससे नहीं, हम लोग को बस ये फील करवाना है आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पे बोल नहीं सकते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो कैसे रहा होगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल ही नहीं सकते हैं तो वहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। आया बात समझ में, दिक्कत वाला बात हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों को नेट डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अगर नहीं पता है, पहला पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता तो हम ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल नहीं फाइंड कर सकते, एंगल नहीं फाइंड कर सकते तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुमकिन नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या यहाँ गॉस लॉ नहीं अप्लाई हो रहा है? जरा ढंग से देखिए तो गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम लोग गॉस लॉ तो अप्लाई कर सकते हैं। गॉस लॉ क्या होता है? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ तो अप्लाई हो गया भाई, जो फ्लक्स होगा यही तो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ तो अप्लाई हो रहा है क्यू इन, क्योंकि हम लोग क्यू इन फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा इंटू एल होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते। आया बात समझ में? तो ये याद रखिएगा, हम लोग इसमें गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यहाँ गॉस लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, गॉस लॉ अप्लाई हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड करा जा सकता है इस पॉइंट पे। क्लियर है ये चीज? क्योंकि ये वाला जो वायर है ये हाईली सिमेट्रिक नहीं है। आया बात समझ में? ये हाईली सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर इस टाइप के स्टेटमेंट पूछा जाता है आप लोगों से और
पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, कि गॉस लॉ जो है वो क्या सिमेट्रिक और सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक सबके लिए वैलिड है? तो हाँ, गॉस लॉ सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक हर के लिए वैलिड है, लेकिन हम लोगों को गॉस लॉ के हेल्प से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ठीक है, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर है उसको हाईली सिमेट्रिक होना पड़ेगा तो ही फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत होगा। मेरे हिसाब से आप इस चीज को ग्रैप कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों हम बोल रहे हैं हाईली सिमेट्रिक है और यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फील नहीं कर सकते कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा। जैसे अगर हम बोल दें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ तो वो ऐसे ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? मेरे हिसाब से आप लोगों को ये ग्रैप हो रहा होगा। क्लियर है जी? तो कुछ नोट लिखवा रहे हैं उसे आप लोग लिखे, ठीक है, नोट नोट इसको पूरा उतार लीजिएगा पहले, ठीक है, रुक के आराम से उतार लीजिए इस चीज़ को जो हम लिखे हैं। उसके बाद लिखे नोट, इन दोनों के नीचे इन दोनों फिगर बनाने के बाद लिखे नोट, ठीक है। ये फिगर और अभी जो फिगर बनाए थे वो दोनों फिगर को बनाने के बाद लिखे नोट, हाईली सिमेट्रिक और आपका वो सिमेट्रिक नहीं था, ठीक है, तो नोट नोट में लिखना क्या है ना, आप लोगों को नोट लिखे नोट, ठीक है, नोट नोट, ठीक है। नोट क्या लिखना है यहाँ पे? गॉस लॉ, गॉस लॉ इज वैलिड for all the cases. Gauss law is valid for all the cases, symmetrical or unsymmetrical, but if we have to calculate electric field using Gauss law, there is possible only for highly symmetric cases, highly symmetric केसेस, ठीक है। वो किसके लिए वैलिड होगा? सिर्फ और सिर्फ हाईली सिमेट्रिकल केसेस के लिए वैलिड होगा, ठीक है। पहले दोनों स्टेटमेंट को आप लोग दोनों फिगर को ढंग से बनाएं, ठीक है, दोनों को अच्छे से लिखें, अपने वर्डिंग्स में लिखे उस चीज़ को पहले, ठीक है। उसके बाद इस नोट को नोट डाउन कर ले अच्छे से, ठीक है, कि गॉस लॉ जो है वो हमेशा वैलिड है, सिमेट्रिक के लिए वैलिड होगा और अनसिमेट्रिक के लिए भी वैलिड होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोगों को गॉस लॉ के हेल्प से फाइंड करना है तो वहाँ क्राइटेरिया क्या होगा? वो सिर्फ और सिर्फ हाईली सिमेट्रिकल केसेस के लिए ही फाइंड होगा या हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए फाइंड होगा। क्या ये क्लियर है? मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस चीज़ को ढंग से लिखे, नोट करें, तो फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से क्या फील आ रहा होगा आप लोगों को कि जो गॉस लॉ है वो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक हर के लिए वैलिड है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं फाइंड करा जा सकता है आपका, ठीक है, अनसिमेट्रिक के लिए, ठीक है। उसके लिए हाईली सिमेट्रिक ही होना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या फाइंड किए? किसी वायर के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे, इनफाइनाइट वायर के कारण, ठीक है। तो पहला वाला केस जो वायर हम लोग लिए थे कैसा वायर था? बहुत थिन वायर था, ठीक है। थिन वायर का मतलब एकदम पतला, इसका थिकनेस कुछ नहीं रहा, 10:0 का थिकनेस, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा थिक वायर ले ले रहे हैं, क्योंकि जो पहला वाला केस था वो आएगा आपका सीबीएसई के लिए, ठीक है।
लेकिन अभी जो बता रहे हैं वो आएगा आपका केस जी के लिए। क्लियर है ये चीज़, सारा केस जी के लिए होगा, ठीक है। तो थोड़ा थिक वायर ले रहे हैं। थिक वायर का मतलब अंदर भी मटेरियल होगा। तो थिक वायर दिखेगा कैसे, अगर उसको अच्छे से जूम करके देखा जाए तो थिक वायर ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन मान लेते हैं, साइड व्यू दिख रही है इस वायर का ऐसा, ठीक है। तो क्या दिखेगा, एक ये शेप दिखेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन ये, और ये बीच में ऐसे ही हम लाइन ड्रॉ की है मिड को डिवाइड करने के लिए। क्लियर है ये चीज़, थिक वायर थोड़ा सा, ठीक है। तो थिक वायर में भी दो तरह का आएगा, ठीक है। एक ये होगा हॉलो और एक सॉलिड होगा। हॉलो का मतलब अंदर मटेरियल मौजूद नहीं होगा, सॉलिड का मतलब हर तरफ मटेरियल मौजूद होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग हॉलो का बात कर रहे हैं, ठीक है। हॉलो वायर, हॉलो वायर, ये सारा क्वेश्चन आपका जी करेगा, ठीक है। तो हॉलो वायर के लिए मान लेते हैं ना, इस वायर का जो रेडियस होगा, इस वायर का जो रेडियस होगा, ये रेडियस होगा वायर का आर। ये वायर का जो रेडियस होगा ना, ये रेडियस होगा वायर का आर। क्लियर है ये चीज़, रेडियस इस वायर का कितना दिया, आर दिया हुआ है, ठीक है। तो दो केस होगा, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आर इज लेस देन आर। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहाँ पे जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहाँ पे जो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज, ये पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना। जो चार्ज यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपका चार्ज, पूरे के पूरे लेंथ में ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा। जो चार्ज रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे के पूरे लेंथ में रहा होगा, ठीक है। तो सिग्मा मानना है, इसका सिग्मा मान सकते हैं, ठीक है। लेंथ में रहेगा और बोल सकते हैं इसका आउटर बाउंड्री में रहेगा, सरफेस पे रहेगा, ठीक है। तो लैम्डा बोलना है, सिग्मा बोलना है, जो बोलना है बोल सकते हैं। उसको चेंज भी हम लोग अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ तक, ठीक है। अगर चेंज करने का मन है तो उसको चेंज भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है चीज़, मान लेते हैं इसका लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो लैम्डा से अगर सिग्मा निकालना हो तो सिग्मा भी हम लोग लैम्डा के हेल्प से निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ा वाला बात नहीं है। आया बात समझ में, उसमें कोई बड़ा वाला बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में हम लोग को आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात है। हॉलो वायर है, ठीक है। तो हॉलो वायर के लिए हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे हॉलो वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आर इज लेस देन आर के लिए और आर इज ग्रेटर देन आर के लिए, ठीक है। आर इज लेस देन आर के लिए और आर इज ग्रेटर देन आर के लिए, ठीक है। तो आर इज लेस देन आर के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आर इज लेस देन आर के लिए मतलब हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस बनाएंगे जहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा वो अंदर निकल रहा होगा कहीं, लेस देन आर का मतलब आर रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, इस पॉइंट पे कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोगों को पता है साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज़, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम लोग ढंग से सोचें तो ये हॉलो वायर है, तो अंदर चार्ज होगा क्या, नहीं। जो भी चार्ज होगा कहाँ होगा, इसके सरफेस पे रहा होगा। जो भी चार्ज रहा होगा इसके सरफेस पे रहा होगा, ठीक है। इसके सरफेस पे चार्ज रहा होगा। क्लियर है, इसके सरफेस पे चार्ज रहा होगा, जो भी चार्ज होगा, ठीक है, सरफेस पे चार्ज रहा होगा। तो अगर अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर चार्ज क्या होगा, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ई डॉट क्या आ जाएगा, डी ए का साइक्लिक इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, फर्दर 0 आ जाएगा, ठीक है। और बाहर वाले पॉइंट के लिए बात करें तो बाहर वाला पॉइंट के लिए अगर सोचें तो देखिए तो ये कैसा बिहेव करेगा, जैसा प्रीवियस केस में हम लोग निकाले तो वैसे नहीं बिहेव करेगा। ये बस हम लोग को एक वायर नजर आएगा ऐसा, क्लियर है, और इसके कारण इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे, ऐसे ही नजर आएगा बाहर वाले पॉइंट के लिए। अंदर वाले पॉइंट के लिए नजर आएगा ना, अंदर मान लीजिए हम पॉइंट है, ठीक है, तो हमको क्या नजर आएगा, मेरे बाहर चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन बाहर वाला पॉइंट देखेगा तो उसको इस वायर में क्या फर्क नजर आएगा, कोई फर्क नहीं नजर आएगा। मतलब इसके लिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वैसे ही इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा भाई, वो आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2k लैम्डा बाई स्मॉल आर। क्लियर है, जिस पॉइंट पे हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ग्राफ बनाने को हम बोले, ठीक है, ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ग्राफ किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 वैल्यू कब तक रहेगा, ठीक है, जब तक यहाँ तक ना पॉइंट पहुंच जाए, सरफेस तक चार्ज इसके अंदर ना आ जाए, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ना आ जाए, ठीक है। तो फील कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 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 0, हाँ चार्ज मिल गया हम लोग को। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर, 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लैम्डा बाई स्मॉल आर, 2k लैम्डा बाई स्मॉल आर, 2k लैम्डा बाई स्मॉल आर। क्लियर है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 कब तक रहेगा, आर इज स्मॉल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है, कहाँ तक है, जब तक आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर ना हो जाए, ठीक है।
फिर फटाक से उठेगा वैल्यू यहाँ पे, और फिर क्या होगा देखिए, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे चला जाएगा। क्लियर है ये चीज़। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना रहा होगा हमारा 2k लैम्डा बाई आर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे चीज़ को आप लोग ढंग से नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हॉलो समझ लिए, इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, सॉलिड वायर के कारण समझेंगे, ठीक है। अगला हम लोग को सॉलिड वायर के लिए देखना है, ठीक है। सॉलिड वायर के लिए कितना आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से इस चीज़ को सोचे ना, सॉलिड वायर है ना, सॉलिड वायर, ठीक है। तो सॉलिड वायर के अंदर मटेरियल मौजूद होगा। अगर सॉलिड वायर का बात करें तो सॉलिड वायर के अंदर मटेरियल मौजूद होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉलिड वायर के लिए अंदर मौजूद होगा। सॉलिड वायर भी वैसे ही कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन बस मटेरियल जो होगा वो अंदर भी रहा होगा मटेरियल पर। आप लोग ध्यान दे तो सॉलिड वायर के अंदर भी मटेरियल होगा, ठीक है। पहला थिन लिए थे, फिर हॉलो लिए थे, अब क्या ले रहे हैं हम लोग, सॉलिड ले रहे हैं, ठीक है। सॉलिड वायर मतलब उसके अंदर भी मटेरियल होगा, ठीक है। उसके अंदर भी मटेरियल होगा। वही रेडियस कितना है इसका, आर है, ठीक है। तो फिर हम लोगों को निकालना है आर इज लेस देन आर के लिए और आर इज ग्रेटर देन आर के लिए, ठीक है। जरा सोचिए, एक हम लोगों को पता है, निकालने की जरूरत नहीं। इसका मान लीजिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहा होगा लैम्डा कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि हर जगह मास है। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बढ़िया बात है, ठीक है। तो अगर हम लोग दूर के लिए सोचे, बाहर के लिए पॉइंट के नहीं निकाले, तो फिर से बाहर वाले पॉइंट को ये नहीं पता चलेगा ये किस टाइप का वायर है, थिन है, हॉलो है या सॉलिड है, ठीक है। उसके लिए तो ये वायर ही रहेगा जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसके लिए कितना आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तुम्हारा आपका कितना, 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है, स्मॉल आर। बाकी आप लोगों को लैम्डा को चेंज करना है, रो के टर्म्स में तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं होता। हम लोग ये याद रखें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और लेस देन के लिए बात करें तो लेस देन के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ध्यान दें आप लोग। तो मान लेते हैं इस आर के लिए हम लोग को फाइंड करना है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो ऐसे ही होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा ना, अगर आप लोग ध्यान दें, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ आएगा, ठीक है। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट क्या लिखेंगे, डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू इन बाई क्या लिख देंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन बाई कितना आ जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का फिर एरिया आएगा, एक आएगा हमारा फ्लैट और एक आएगा हमारा कर्व, ठीक है। तो फ्लैट के कारण फिर जीरो जो होगा सिर्फ किसके कारण होगा, कर्व के कारण। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी है। और क्यू इन चार्ज कितना इंक्लोज होगा, भाई हम लोग को पता है चार्ज इंक्लोज निकालना है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। ये मान लेते हैं जो गॉसियन सरफेस बनाए होंगे, कितना लेंथ का बनाए होंगे गॉसियन सरफेस, एल लेंथ का बनाए होंगे, ठीक है। एल लेंथ का बनाएंगे तो हम लोग को पता है उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्लियर है चीज़। एरिया की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका पूरा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। क्लियर है चीज, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। यही कुछ रहा होगा, ठीक है। रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये एल ने एल को मारा, ये आर से आर गया, ठीक है। ये पाई से पाई गया, तो क्या हम लोग को दिखाया ई का वैल्यू, ई का वैल्यू दिखा रो आर बाई 2। क्लियर है चीज, रो आर बाई कितना दिख रहा है हम लोग को 2। क्लियर है चीज, रो आर बाई कितना दिख रहा है हम लोग को 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना रहा होगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर से हम बोले ग्राफ बनाना है, ठीक है। लिखिए ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ठीक है। ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ठीक है। तो आप लोग अगर ढंग से देखें तो ये सोचिए और तो फील आएगा आप लोगों को कि पहले आर इक्वल्स टू आर के लिए, आर इक्वल्स टू आर के लिए, ठीक है। कैसे चलेगा ग्राफ,
R इक्वल्स टू आर के लिए कैसा चल रहा होगा, 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 ठीक है। आप लोग को ये फील आएगा E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, रो कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, E इक्वल्स टू y का ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हो y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनेगा, जबकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हम लोग को पता है ऐसे चलेगा, कब तक के लिए चलेगा, जब स्मॉल r का वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे चल जाएगा। ये कब का ग्राफ है हमारा, r इज ग्रेटर देन r के लिए। ये कब का ग्राफ है हमारा, r इज लेस देन r के लिए। क्लियर है ये चीज़। बाकी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होगा, ठीक है, 2 के लैम्डा बाई ये 2 के लैम्डा बाई कैपिटल R बोल सकते हैं, या रो के टर्म्स में बोलना है रो के टर्म्स में बोल सकते हैं। फर्दर चेंज करना है रो और लैम्डा को एक में, तो वो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोहमत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये किसके लिए देख लिए हम लोग, सॉलिड के लिए देख लिए, ठीक है। तो टोटल 3 तरह का हम लोग इनफाइनाइट वायर देखे, कौन कौन सा देखे, एक थिन देखे, तो थिन के कारण कहाँ आएगा, CBSE में आएगा। बाकी जो 2 बचा हुआ है वो कहाँ पे आएगा आपका, वो आपका JEE पूछेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो 2 कैसे कैसे देखे भाई, पहले हम लोग देखे यहाँ पे क्या चाहिए आपका, एक होलो के लिए देख लिए, दूसरा सॉलिड के लिए देख लिए। तो होलो के लिए अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ, क्योंकि कोई चार्ज वहाँ पे मौजूद नहीं है। जो भी चार्ज मौजूद होगा वो कहाँ, सारा चार्ज मौजूद होगा, वो कहाँ मौजूद होगा, बाहर में मौजूद होगा। क्लियर है ये चीज़, सरफेस में मौजूद होगा एक्चुअली, ठीक है। तो अगर सरफेस पे चार्ज मौजूद होगा, अगर सरफेस पे चार्ज मौजूद होगा, ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, बाहर वाले पॉइंट के हिसाब से सोचे तो वो ऐसा ही नजर आएगा जैसा थिन वायर नजर आता है। क्लियर है चीज़। लेकिन अगर वही सॉलिड वायर आ जाए तो वहाँ पे मटेरियल अंदर भी मौजूद है, मतलब अंदर भी चार्ज प्रेजेंट होगा और बाहर भी चार्ज प्रेजेंट होगा, बाहर भी चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फिर से बाहर वाले पॉइंट के लिए वो ऐसा ही नजर आएगा, उसको देख के ये नहीं पता चलेगा कि वो थिन वायर है या फिर जाकर हॉलो वायर है या फिर सॉलिड वायर है। तो सबके लिए एक ही नजर आएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं 2 के लैम्डा बाई R, यहाँ पे कोई दोहमत नहीं है, ठीक है। तो बाकी अब बचा आपका किसके लिए निकालना है, R इज लेस देन R के लिए। तो अंदर में हम लोग गौर करिएगा, हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड कर लिए, Q इन फाइंड कर लिए। Q इन कितना होगा आपका, उसका ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया, फर्दर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके Q इन फाइंड हो गया। वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया हम लोग, कितना आया आपका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्लियर है यहाँ तक, उसका ग्राफ वो बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को सारे को बनाते चले, ये सारा JEE पूछता है, ठीक है। अगला, याद है किसी इनफाइनाइट सीट के कारण कितना आता था इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, कोई इनफाइनाइट सीट है तो उसके कारण हम लोग क्या फाइंड करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते थे। इनफाइनाइट सीट है तो इनफाइनाइट सीट के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे। कितना आता था, कितना आता था भाई, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट यूजिंग गॉस लॉ, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ के हेल्प से इनफाइनाइट सीट से हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हम लोगों को पता है, पहले फाइंड किए हुए, इसलिए हम पहले आप लोगों को सब फाइंड करवा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को सब मैटर पता हो, कैलकुलस भी हमको पता हो और हम लोगों को ये भी पता हो कि इस गॉस लॉ से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कोई झंझट नहीं होना चाहिए। याद कीजिए, याद कीजिए कैसा होता था इससे। मान लीजिए पॉजिटिव है चार्ज पार्टिकल, क्लियर है, कितना दिया हुआ, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट पर हम पूछे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए कितना रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है इसके कारण कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आता था, ये आता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, यही फाइंड करना है, किसके हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से। सोचिए कैसे फाइंड करेंगे, 1 मिनट का टाइम लीजिए, खुद पहले सोचिए फिर हम बताएंगे कि कैसे इसको इंक्लोज करे, चार्ज को कैसे इंक्लोज करे। सोचिए 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 सोचिए। चलिए बताते हैं हम, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज़ को ढंग से सोचे तो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग क्यूब से भी इंक्लोज कर सकते हैं या फिर सिलेंडर से भी इंक्लोज करते हैं। हम सिलेंडर से बता रहे हैं इस चीज़ को इंक्लोज करना, ठीक है।
ये सिलेंडर से मान लेते हैं इस वाली चीज़ को इंक्लोज कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये एक सिलेंडर रहा होगा, इससे इंक्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये एक सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर से क्या कर दे रहे हैं हम लोग, इंक्लोज कर दे रहे हैं। क्लियर है चीज़, ये सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर से हम लोग इंक्लोज कर दे रहे हैं इस वाली चीज़ को। क्लियर है चीज़, सिलेंडर से इंक्लोज कर दे रहे हैं, बढ़िया बात, अच्छा बात, हम लोग को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते ना जिसका एरिया होगा, एरिया कितना रहा होगा, ए रहा होगा, एरिया कितना होगा, ए होगा, तो इस वाले का भी एरिया कितना आएगा, ए आएगा। क्लियर है, इस वाले का भी एरिया कितना होगा, ए होगा। क्लियर है, सिलेंडर से इंक्लोज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ढंग से सोचे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो कैसे होगा भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग लिख क्या सकते हैं यहाँ पे, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज़, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, बढ़िया बात है, अच्छा बात है, हम लोग को समझ में आता आ रहा है, ठीक है। तो एरिया दो तरह का आएगा, फिर एक आएगा आपका कर्व और एक आएगा फ्लैट, ठीक है। फिर देखिए किसके कारण जीरो हो रहा है, कर्व के कारण जीरो या फ्लैट के कारण जीरो हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो यहाँ पे जो एरिया है ऐसे है डी ए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ई, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो कर्व के कारण क्या आ गया, जीरो, जो होगा फ्लैट के कारण। क्यों, फ्लैट का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ किसके कारण आएगा, फ्लैट के कारण आएगा, जबकि कर्व के कारण कितना होगा, 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फ्लैट के कारण हम लोग कैसे निकालते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, डी ए डी ए डी ए डी ए। अब इसका एरिया ए माने है ना, तो पूरा इंटीग्रेट करने पे डी ए जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। लिखिए देते हैं डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन। क्यू इन कितना रहा होगा, जरा सोचिए, जो चार्ज होगा वो इतने में इंक्लोज्ड होगा, जो चार्ज होगा वो इतना ही में इंक्लोज होगा ना। और इसका चार्ज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो आप लोग फील करें तो इसका चार्ज निकाला जा सकता है, सिग्मा दिया हुआ एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, इंक्लोज चार्ज। क्लियर है चीज, तो सिग्मा कितना दिया हुआ है हमारा, सिग्मा दिया हुआ है, इनटू इंक्लोज चार्ज कितना आ जाएगा, एरिया से मल्टीप्लाई करने पर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आ जाएगा, हम लोग को दिखेगा ई इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए कट गया ए, तो क्या बचा हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम लोग फील करें यहाँ पे ढंग से चीज़ एक, ठीक है, तो इधर एक फ्लैट है, सिमिलरली एक फ्लैट तो इधर भी है, तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर से आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इधर से भी आ रहा होगा, क्योंकि देखिए इसका भी एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। क्लियर है चीज़, दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, इधर भी दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है वो 0 डिग्री ही आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री ही आ रहा है। क्लियर है चीज़, तो उसी तरीके से एक इस साइड है आपका एरिया वेक्टर, एक इस साइड है फ्लैट सर्फेस, एक फ्लैट सर्फेस इधर होगा, एक फ्लैट सर्फेस इधर होगा, तो टोटल फ्लैट सर्फेस कितना हो जाएगा 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई देके कर देंगे, टोटल फ्लैट सरफेस 2 है तो दोनों के कारण आएगा, ठीक है। तो गौर कीजिए, इसको 2 को नीचे भेज सकते हैं, तो यहाँ से ई का वैल्यू क्या दिख जाएगा हमारा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सीबीएसई वगैरह सवाल करता है, क्या समझ में आप लोगों को ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर हम लोग को वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग एक सिलेंडर को एज्यूम कर लिए और उससे देख लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ये चीज़, क्लियर है। ये तो होगी आपका सीबीएसई पूछेगा, ठीक है। जेई भी इससे क्वेश्चन करता है, ऐसा नहीं है जेई नहीं करेगा, जेई भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली कौन पूछता है आपका, सीबीएसई पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको थिक कर दिए, एक्चुअली ये कैसा था, ये थिन था, ये क्या था, थिन था, बहुत ही थिन था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको क्या कर दिए, थिक कर दिए तो क्या होगा, ठीक है। फिर थिक के कारण देखते हैं भाई, फिर से अगर हम लोग थिक के कारण देखें तो थिक का जो साइड वाला पोर्शन होगा, ठीक है, मान लीजिए ऐसा सीट है, ये इतना मोटा सीट, ठीक है, और इनफाइनाइट है, तो फिर इनफाइनाइट पे वो कैसा दिखेगा,
ऐसे ही दिख रहा होगा, इसको मान लेते हैं हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं सीट को। ऐसा मोटा सीट है, ऐसा जा रहा है इनफाइनाइट, ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, रो सिग्मा या लैम्डा, रो बोल देते हैं, रो कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है चीज, रो कूलम पर मीटर क्यूब, मतलब इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है। भाई अच्छा बात है, अच्छा बात है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, मान लेते हैं ना ये वाला जो थिकनेस रहा होगा इसका, ये जो थिकनेस रहा होगा, ये थिकनेस डी रहा होगा। लेट अस अस्यूम दैट द थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज डी, ठीक है। कितना दिया हुआ है, डी। तो फिर हम लोगों को फाइंड करना है, किसके किसके लिए फाइंड करना है भाई, हम लोग को फिर से फाइंड करना है r इज लेस देन d/2 के लिए और r इज ग्रेटर देन d/2 के लिए। d/2 क्यों, ये d है तो ये कितना रहा होगा d/2, तो r इज लेस देन d/2 मतलब इसके अंदर के लिए और ग्रेटर देन d/2 इसके बाहर के लिए। फिर से अगर बाहर के लिए बात करें तो हम लोग को ये पता थोड़ी नहीं चलेगा ये कैसा सीट है, इनफाइनाइट सीट बस नजर आना है, ठीक है। अब ये थिक है या थिन है, ये बाहर वाले को थोड़ी ना फील आएगा, उसको तो कुछ नहीं पता चलेगा, उसको तो ऐसे ही लगेगा जैसे थिन के कारण आता है, थिक के कारण आता है, वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो अगर हम लोग ढंग से सोचे तो बाहर के कारण कितना दिख रहा होगा, ये बाहर के कारण तो ई दिख जाएगा हमको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन अंदर के कारण अगर हम लोग बात करें, अंदर के कारण अगर हम लोग बात करें, अंदर के कारण अगर हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो अंदर के कारण हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, फिर से हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। क्लियर है चीज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो फिर से गॉस लॉ लगाएंगे, तो गॉस लॉ लगा के हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मान लेते हैं ना ये वाला जो डिस्टेंस रहा होगा, ये डिस्टेंस क्या रहा होगा, आर। क्लियर है, डिस्टेंस क्या रहा होगा, आर, और ये एरिया कितना होगा, ए। क्लियर है चीज, डिस्टेंस कितना रहा होगा, आर, एरिया कितना रहा होगा, ए। डिस्टेंस कितना रहा होगा, आर, और एरिया कितना रहा होगा, हम लोग मान सकते हैं एरिया जो रहा होगा वो ए रहा होगा। बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला बात है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा ए रहा होगा, और एरिया का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे, एरिया का इंटीग्रेशन, फिर से यहाँ से दो सरफेस आएगा ना, दो सरफेस आएगा, एक आएगा आपका कर्व और एक आएगा आपका फ्लैट, ठीक है। तो कर्व के कारण फिर जो होगा फ्लैट के कारण होगा, ठीक है। तो फ्लैट के कारण क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज। जरा सोचिए क्यू इंक्लोज क्या होगा, इसका ये रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम बोल सकते हैं ना, एरिया इनटू लेंथ क्या बोला जा सकता है, वॉल्यूम बोला जा सकता है, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम हम लोग बोल सकते हैं। तो एरिया कितना दिया हुआ है इसका, ए दिया हुआ है, इनटू लेंथ क्या होगा, 2r होगा टोटल। क्लियर है ये चीज, ये r और r कितना हो जाएगा, 2r डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। जरा सोचिए अगर एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया कितना निकल के आएगा, फिर से वही चीज टोटल एरिया निकल के आएगा, इधर का एरिया ए और इधर का एरिया ए, तो टोटल कितना हो जाएगा 2a। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिखा जा सकता है e इंटू 2a इज इक्वल्स टू रो ए 2r बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ कट छट रहा है क्या भाई, कट छट रहा है, कट छट रहा है, ये कटा 2 कटा 2 कटा, क्या आ गया भाई यहाँ से, e का वैल्यू आ गया हमारा रो r बाई एप्सिलॉन नॉट, रो r बाई एप्सिलॉन नॉट, रो r बाई एप्सिलॉन नॉट, रो r बाई क्या आ गया हमारा, एप्सिलॉन नॉट आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। रो r बाई क्या आ जा रहा है हमारा, एप्सिलॉन नॉट आ जा रहा है। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है ड्यू टू इनफाइनाइट सी यूजिंग गॉस लॉ तो कितना आ जाएगा, रो r बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रो r बाई कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। रो r बाई आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बाहर के लिए कितना आ रहा था हमारा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर के लिए कितना आ रहा है, रो r बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ठीक है। फर्दर इसको सिग्मा के टर्म्स में चेंज करना है तो कर सकते, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग रटे इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये सबसे यही सवाल करता है, ठीक है। चिंदी सा सवाल कैसा आएगा, चूंकि हम पहले प्रैक्टिस करवा चुके हैं इन सबसे आप लोगों को, ठीक है, उसी टाइप का सवाल पूछा जाता है और कुछ खास नहीं, ठीक है। तो हम लोग कितना चीज़ यहाँ पे देखे, एक बार फट से रिकॉल करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखे बेसिकली पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के कारण क्या नजर आया भाई, पॉइंट चार्ज के कारण क्या नजर आया, पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग को नजर आया ऐसा कुछ। उसके बाद क्या देखे हम लोग, वायर, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। इनफाइनाइट वायर में भी दो पार्ट था, एक होलो था और एक क्या था आपका थिक था। उसके बाद क्या देखे आपका इनफाइनाइट
सीट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी दो भाग था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ रहा था, के क्यू बाई आर आ रहा था। क्लियर है ये चीज़, के क्यू बाई क्या आ रहा था, आर आ रहा था, ठीक है, के क्यू बाई आर आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे दो पार्ट आया था, ठीक है, एक आया था हॉलो और एक आया था आपका सॉलिड। क्लियर है चीज़, हॉलो और एक क्या आया था आपका सॉलिड आया, ठीक है, हॉलो आया था और सॉलिड आया, ठीक है, हॉलो आया था सॉलिड आया था। आर इज ग्रेटर देन आर के लिए था और आर इज लेस देन आर के लिए था, ठीक है। आर इज ग्रेटर देन आर इज लेस देन आर, आर इज लेस देन आर और आर इज ग्रेटर देन आर। क्लियर है चीज़। हॉलो सॉलिड और थिन था ना, हॉलो सॉलिड थिन था, तीन में बांट देते इस चीज़ को। एक था थिन, एक था हॉलो और एक था सॉलिड। क्लियर है ये चीज़, हॉलो सॉलिड और थिन, ठीक है। तो देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। आर इज लेस देन आर के लिए, आर इज ग्रेटर देन आर के लिए, ठीक है। लेस देन आर यहाँ बोलने का कुछ मतलब होता नहीं है, लेस देन आर बोलने का मतलब नहीं होता। ग्रेटर देन आर के लिए यहाँ कितना आता था, 2k लैम्डा बाई आर आता था। क्लियर है चीज़। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे अगर बात करें हॉलो के लिए, तो हॉलो के लिए कितना आ जाता था, अंदर में 0 आ जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इंक्लूड नहीं रहता था, जबकि यहाँ पे कितना आता था, 2k लैम्डा बाई आर आ जाता था। यहाँ भी कितना आएगा बाहर, 2k लैम्डा बाई आर ही आ रहा होगा, लेकिन अंदर कितना आता था, अगर आप लोगों को याद होगा तो अंदर आता था यहाँ पे रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है चीज़, ऐसे ही आता था रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, यहाँ तक रो आर बाई क्या आ जाता था, 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला क्या था हमारा, इनफाइनाइट सीट था, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीट में भी दो तरह का केस आया था, एक आया था आपका हॉलो और एक क्या आया था, एक आया था आपका थिन आया था और एक थिक आया था। यहाँ पे हॉलो बोलने का कोई मतलब नहीं होता है, वही पे हॉलो आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, थिक आ जाएगा, ठीक है। हॉलो आ जाएगा, सॉरी एक थिन आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, थिक आ जाएगा। तो थिन के लिए हम लोग यहाँ पे आर इज लेस देन आर के लिए, आर इज लेस देन डी बाई 2 के लिए होता था, और यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन डी बाई 2 के लिए बोल देंगे, आर इज ग्रेटर देन डी बाई 2 के लिए बोल देंगे, आर इज ग्रेटर देन डी बाई 2 के लिए बोल देंगे, ठीक है। तो फिर से यहाँ लेस देन बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। दो चीज़, आर इज लेस देन डी बाई 2, आर इज लेस देन डी बाई 2, आर इज ग्रेटर देन डी बाई 2, ठीक है। ऐसा भाई समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से अंदर में बोलने का कोई मतलब नहीं होता, बाहर में कितना होता है भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे बाहर में कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उतना ही होगा। और जबकि अंदर का बात करें तो अंदर कितना आ रहा होगा आपका, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फर्दर सबका हम लोग क्या देखे हुए थे, ग्राफ देखे हुए थे। क्लियर है चीज़। जो मेन ग्राफ होता था हम वो आप लोगों को बता दिए है, जो मेन ग्राफ होता था वो सारा हम आप लोगों को क्या कर दिए, बता चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग ग्राफ को रिकॉल कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा होगा, ठीक है। इस वाले का ग्राफ कैसे बन रहा होगा, ठीक है। इस वाले का ग्राफ कैसे बन रहा होगा, ठीक है। ग्राफ कैसे बन रहा होगा, ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो बना भी सकते हैं, ई हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे चलेगा। क्लियर है चीज़। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे, इसके लिए बात करें तो इसका दो आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका हॉलो आ जाएगा और एक सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। तो हॉलो के लिए ग्राफ कैसे चलता था, अगर आप लोगों को याद होगा तो हॉलो के लिए ग्राफ ऐसे चलता था, ये हॉलो के लिए था। और सॉलिड के लिए ग्राफ कैसे चलता था भाई, सॉलिड के लिए ग्राफ ऐसे चलता था, ये सॉलिड के लिए था, ठीक है। ये किसके लिए था, सॉलिड के लिए था। क्लियर है चीज़। ये किसके लिए था, सॉलिड के लिए था। जबकि इनफाइनाइट सीट का बात करें तो इनफाइनाइट सीट में हम लोग को क्या नजर आता था भाई, इनफाइनाइट सीट का बात करें तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर के देखिए सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर कांस्टेंट हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ग्राफ ऐसे चल रहा होगा फिर ऐसे चल जाएगा। क्लियर है चीज़। कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का मतलब तो यही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इंडिपेंडेंट आर बढ़ रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। पहले क्या होगा लेकिन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, आप लोगों को ये पॉइंट्स एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा तुम्हारा आपका, फिर जाके इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होगा, इनफाइनाइट वायर में भी दो पार्ट आ जाएगा, तीन पार्ट आ जाएगा, थिन आ जाएगा, हॉलो आ जाएगा, सॉलिड आएगा। इनफाइनाइट सीट में भी थिन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, थिक आ जाएगा। फिर से इसमें अगर दो भाग में बांटना है तो हम लोग थिक को दो भाग में बांट सकते हैं, एक हॉलो और एक सॉलिड। फिर से हॉलो के लिए बात करेंगे तो एक 0 आएगा और दूसरा क्या आएगा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थिक का, तो थिक का बात करें और सॉलिड का बात करें तो एक ये आएगा और एक ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है।
मेन इतना होता है और मेन आपको इतना याद होना भी चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। मतलब ये किसी भी टाइम पूरा का पूरा रटा हुआ होना चाहिए ढंग से, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पूरा कंडक्टर पढ़ेंगे, कंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और आगे हम लोग धीरे धीरे सब कुछ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, कितना होता है नहीं होता, पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, हर कुछ देखेंगे इनफैक्ट हम लोग। क्लियर है ये चीज़? आप लोग तब तक इस चीज़ को नोट करें, ढंग से लिखें, प्रैक्टिस करें इस चीज़ को बार बार। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, ठीक है।